हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री ऑनर्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा 21 फरवरी के लिए एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और मैं आसान शब्दों में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए, ये विद्या के पेपर है, तो विद्या के इस पेपर में आपका सिर्फ मैं यहाँ पे से क्वेश्चन उठाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और खुद से आप लोगों को आंसर बताऊंगा जो इजी लगे, यानी आसान शब्दों में, ठीक है। तो चलिए आंसर को देखते हैं और क्वेश्चन क्या है आपका ये भी देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आज का जो क्वेश्चन है आपका क्या है। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना एवं गृह निर्माण पर प्रकाश डालिए। और हड़प्पा सभ्यता से आपका लगभग हर साल ही प्रश्न पूछा जाता है। इस साल भी आपका प्रश्न हो सके हड़प्पा सभ्यता से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है। देखिए, आप अगर किताब का आंसर पढ़ते हैं तो आप लोग को थोड़ा उतना समझ में नहीं आएगा, इसीलिए जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग उसको कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग समझ समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा अच्छे तरीके से, और आप इसको समझ के भी अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बना के। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे अच्छा यहाँ पे देखने को क्या मिलता है हमें, इसका जो नगर योजना है वो सबसे अच्छा देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। तो चलिए इसका आंसर की बात कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति सर्व प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन है। मैंने अभी ऊपर में बताया कि इसका जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, नगर योजना, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता इसका क्या है, नगर योजना। नगर जो इसका नगर योजना है वो जबरदस्त है यहाँ का, ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में दो टीले मिलते हैं। पूर्व और पश्चिम दो टीले मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद पूर्वी टीले पर नगर तथा पश्चिमी टीले, यहाँ पे टीले होगा, टीले पर दुर्ग स्थित था। पूर्वी टीले में नगर था और पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था, ठीक है। दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग के लोग रहते थे। दुर्ग में संभवतः कौन शासक वर्ग के लोग रहते थे, और नगर में सामान्य लोग रहते थे, ठीक है। और जो यहाँ पे नगर बोला जा रहा है कि नगर में सामान्य लोग रहते थे। चलिए अब इसकी अगर सड़क व्यवस्था की बात कर लिया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ के बताते हैं कि आप लोग का जो सड़क व्यवस्था यहाँ का किस प्रकार से है। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की एक बहुत प्रमुख विशेषता क्या है कि इसका जो सड़कें हुआ करता था, ठीक है, चौड़ी और समतल सड़कें थी। यहाँ के मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पूरा वेदों ने राजपथ कहा है, ठीक है। पूरा वेदों ने इसे क्या कहा है, राजपथ कहा है। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। चाणक्य मिट्टी की बनी थी एवं उनकी सफाई की सुनिश्चित व्यवस्था थी, ठीक है। गलियाँ यहाँ पे लिखा गया है, तो गलियाँ भी खुली तथा चौड़ी थी। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। यानी बिल्कुल अभी जैसा नियम चल रहा है, देखिए स्कूल में वगैरह में देखते होंगे कि कचरा उचरा के लिए कूड़ेदान वहाँ पे रखा जाता है, उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो में जो हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो कचरा फेंका जाता था उसको कूड़ेदान में डाला जाता था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की एक सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे होने की साक्ष्य भी मिले हैं। और उस बोला जा रहा है कि उस जो चबूतरा है, चबूतरा पे बैठ के वहाँ पे व्यापार करते थे। चलिए यहाँ की अगर जल निकास प्रणाली की बात कर लिया जाए कि यहाँ के जो जो पानी का व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुआं एवं स्नानागार होते थे, ठीक है। अभी प्राय हर घर में आपका कुआं और चापाकल है, लेकिन मोहनजोदड़ो की नगर का जो हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता, उसमें अगर बात कर लिया जाए तो वहाँ से भी हम लोगों को कुआं का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। कुआं यानी मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सभ्यता में ही हम लोगों को कुआं जो है उसका साक्ष्य मिल गया था, ठीक है। भवन के कमरे, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली के नाले में आता था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों के पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका आंसर। नलियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नगर मौके भी बनाए गए थे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका जो सबसे बड़ा स्नानागार मिला गया है मोहनजोदड़ो में, जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, जो सबसे बड़ा स्नानागार जो प्राप्त हुआ है उसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
स्नानागार। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल यहाँ की विशाल दुर्ग में विशाल स्नानागार है। यहाँ का जो मोहनजोदड़ो की अगर बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ा जो यहाँ का है वो स्नानागार है, ठीक है। इसमें उतरने का फर्श पक्की ईंटें से बना है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठान एवं एक स्थान हेतु होता होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका जो अन्नगार है। अन्नगार यानी अन्न का मतलब जो भोजन वगैरह होता है उसका जो वहाँ पे रखा जाता है इकट्ठा करके, अन्नगार, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एक अन्नगार मिला है। अन्नगार में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नगार का सिलेंडर आकार प्रकार, हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह उच्च कोटि की थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो आपका यहाँ पे क्या है, ईंट। आपका ईंट यहाँ पे जो ईंट मिला गया था वो किस प्रकार से, यहाँ पे जो पक्की ईंटें थी कितनी बड़ी थी, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग भी यहाँ के नगर नियोजन की एक अद्भुत विशेषता है, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रमुख जो विशेषता है वो नगर नियोजन पर ना ले या थे, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है इसकी। इसी प्रकार जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है, सबसे बढ़िया जो यहाँ का व्यवस्था है वो क्या है, नगर नियोजन, ठीक है। नगर नियोजन, तो नगर नियोजन से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए जितना भी मैंने यहाँ पे आंसर बताया कि आप लोग इसको खुद से भी लिख सकते हैं और अच्छी तरीके से बना के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।